हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शाना एंड आज मैं अपना ओएमएसएम का सर्टिफाइड कॉपीज तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ, जिसमें मुझे 75 आए थे। एंड स्पेशली मैं तुमको एसएम का कुछ कुछ चीजें बताने वाली हूँ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइक पॉइंट वाइज लिखो, इंस्टीट्यूट ज्यादा मार्क्स देता है। और कुछ कुछ लाइक क्वेश्चंस में मुझे 7 आउट ऑफ 7 भी आया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई थिंक तुम्हारा एग्जाम पास है एंड इसके लिए तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पेपर था, एज यू कैन सी कि तुम मुझे यहाँ पे 75 आया था, ठीक है, ओएमएसएम में। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो तुम्हारा 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। 30 में मुझे 24 आया था, जो कि एमसीक्यू से था। मैं बार बार बोलती हूँ एमसीक्यूज में कोशिश किया करो कि तुमको 20+ मार्क्स आए, उससे तुम्हारा एग्रीगेट में भी टेंशन नहीं होता, एग्जामिनेशन स्कोर करना भी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आगे एमसीक्यूज में उन्होंने बताया नहीं कि कौन सा गलत है, उन्होंने जस्ट ओएमआर शीट में हम लोग को किया, मतलब करना पड़ा था। तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती मेरा कौन सा गलत है, पर ठीक है, चलो आगे ब्रॉड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ब्रॉड क्वेश्चन में अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2A 2B का अटेम्प्ट नहीं करा था, 3A भी नहीं अटेम्प्ट करा था। टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो 2A 2B नहीं हुआ, 3B में मैंने एक करा था और यहाँ पे 8 मैंने छोड़ दिया था। तो मेरा 3 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, 4, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन का हाफ अटेम्प्ट किया था, 3, हाँ, 7 में से 7 आउट ऑफ 5 करना होता है, ओके। तो मैंने 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट किया था। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था तुम्हारा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 था तुम्हारा असाइनमेंट का, ठीक है। अब मेरा असाइनमेंट अगर एक तो ये तो दिक्कत हो जाता है, ओके सॉरी। तो अगर असाइनमेंट का देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने असाइनमेंट के किया था। अब देखो बहुत जन बोलता है कि असाइनमेंट में जो ये जो लाइंस डालते हैं ना, जैसे मुझे एक लड़की का डाउट आया था कि असाइनमेंट में एक ही बार में, मतलब इतना बार रो ऑपरेशन, इतना बार कॉलम ऑपरेशन करने से अच्छा है कि एक ही बार में उसमें बॉक्स करके दिखा दे। लेकिन अगर एक ही बार में बॉक्स करके दिखाते हो ना, और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है एग्जामिनर को समझने में कि तुमने क्या लिखा है, वो मार्क्स काट देगा। तो देखो मैंने पहले इसमें जो जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें तुमको पहले ये वाला इवन नहीं था, ठीक है। तो उसको इवन करने के लिए मैंने उसका डमी बनवाया था। तो डमी बनाने के बाद मैंने वहां पे लिखा था कि हियर द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, थोड़ा सा ऐसे मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उनको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने रो ऑपरेशन किया। रो ऑपरेशन के बाद हमारा कॉलम ऑपरेशन आता है। कॉलम ऑपरेशन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, तो मैंने इम्प्रूव मैट्रिक्स भी बनाया। इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको ये नहीं है कि बस तुम मैट्रिक्स बना दो, और थोड़ा बहुत उसके अंदर लिखना भी पड़ता है। जैसे मैंने इसमें लिखा था कि हियर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू कवर ऑल द जीरोस एंड ऑल, तो ये सारी चीजें लिखी थी। उसके बाद इम्प्रूव मैट्रिक्स मैंने बनाया था। देखो मैंने इम्प्रूव मैट्रिक्स कितना क्लियर है, ठीक है। तो इतना समझ आना चाहिए कि इतना एक ही बार में तुम अगर करते हो, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा, लेकिन अगर एग्जामिनर को नंबर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, कट वट जाएगा, तो वो अच्छा मार्क्स नहीं देगा। तो हम क्यों रिस्क ले। तो इसमें मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑप्टिमल असाइनमेंट किया और देखो मुझे पूरा 7 आउट ऑफ 7 आया, ठीक है। तो यही मैं चीजें समझा रही हूँ कि थोड़ा सा लाइक क्लियर सॉल्यूशंस दिया करो, तो उससे वो लोग पूरा मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 4B। अब 4B में अगर तुम देखोगे तो 4B आता है तुम्हारा, एक सेकेंड, 4A 4B तुम्हारा सिमुलेशन से था, ठीक है। अब सिमुलेशन वाला अगर हम देखते हैं तो मैंने सिमुलेशन में पहले ये टेबल बनाया था, ठीक है। इतना क्लियर टेबल है। देखो इसमें मेरे को 3 मार्क्स ऐसे ही दे दिए। पार्ट मार्किंग देता है इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे आधा जाके ये क्वेश्चन हुआ है, तो वहाँ पे 3 मार्क्स दिए। उसके बाद मैंने ये सिमुलेशन टेबल बनाया, टेबल में भी मेरे को 3 मार्क्स दिए। उसके बाद एवरेज डिमांड उन लोगों का निकालना था, जो कि मैंने निकाला है। देखो मैंने ये देखो आंसर्स जब जब लिखते हो ना, यहाँ पे दो आंसर्स ऐसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें 10 वीक्स का डिमांड मांगा था, उसके बाद एवरेज डिमांड मांगा था। तो मैंने दोनों को वैसे, अरे यार, मैंने दोनों को ऐसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये निकालना था, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो इसमें भी मुझे पूरा 7 आउट ऑफ 7 आया। उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A था हमारा,
रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाला सम था, इसमें बहुत सारा चीज निकालने बोला था, चार चीजें निकालने बोला था। तो मैंने पूरा उसका पार्ट टू पार्ट मैंने किया। देखो क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 है ऊपर में। बहुत साइड में क्या होता है, इंसान साइड में लिखता है। अब साइड में कभी कभी मान लो कोई स्टेपल होने से या फिर कुछ होने से अगर इंस्टीट्यूट एग्जामिनर को देखने में दिक्कत है तो क्या जरूरत है, हम ऐसे ऊपर में एकदम आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे करके लिखे हैं। उसके बाद मैंने उसका टेबल बनाया, यहाँ पे मुझे 1 आया। उसके बाद उन्होंने रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मंथ मांगा था, नंबर ऑफ बल्ब रिप्लेस्ड मांगा था, जो कि मैंने दोनों लिखा है, पर पता नहीं वहां पे मेरा 0.5 मार्क्स क्यों काटा है, ठीक है। 0.5 ही दिया है पे। उसके बाद मेरा आता है वो तुम्हारा वर्किंग वाला टेबल जो मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको पूरा अलॉट किया। अलॉट करने के बाद आता है चीजों को लिखना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एवरेज कॉस्ट क्या है, क्योंकि वो पार्ट टू पार्ट मांगा था चीजों को, ठीक है। तो वैसे करके एवरेज मंथली कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स क्या है, तो उसको मैंने नंबरिंग वाइज पूरा लिखा है, ठीक है। एवरेज लोएस्ट इतना पड़ रहा है। उसके बाद फिर तुम्हारा रिप्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो मुझे पूरा जस्ट वो हाफ मार्क्स वहां पे काटा था, पता नहीं क्यों काटा जो भी है, ठीक है। तो 6.5 मुझे पूरा 7 आउट ऑफ 7 में मिल गया, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B में था मेरा पर्ट सीपीएम वाला सम। इसमें भी 4 चीजें निकालने दिया था पूरा फ्री फ्लोट तक। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने पहले नेटवर्क डायग्राम बनाया। नेटवर्क डायग्राम तक उन्होंने मुझे 2 मार्क्स दिया। उसके बाद पॉसिबल पाथ्स वगैरह था, वहां पे भी 2 मार्क्स दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा ये वाला जो फ्लोट वाला टेबल होता है वो मैंने बनाया एंड कैलकुलेशन वगैरह किया, तो वो पूरा 7 आउट ऑफ 7 मुझे दिए। एंड मैंने पूरा के देखो कैलकुलेशंस भी मैंने यहाँ पे, जैसे मेरे पास जगह लिखने का जगह नहीं था कि ये क्या है, तो मैंने उसको बाद में कैलकुलेशंस का समझाया है यहाँ पे प्रॉपर की स्लैक हेड कैसे निकलता है, स्लैक टेल कैसे निकलता है, फ्री फ्लोट कैसे निकलता है, मैंने उनको पूरा एकदम डिटेल में समझाया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उनको भी समझ में आ गया कि हाँ बस तुम ऐसे टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट अगर लिख दोगे तो अगर तुमको मतलब वहां पे या तो तुम उस जगह पे मेंशन करो, पर मैंने वहां पे मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैवस हो जाता, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको पीटीओ लिख के कैलकुलेशंस के टाइम जगह पे मैंने वो शो किया। उसके बाद तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि तुम्हारा एसएम है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज। एसएम में पहला क्वेश्चन था कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो अगर तुम बुक देखोगे तो अगर तुम बुक देखोगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तुम्हारा 4 पॉइंट ही होता है, ठीक है। 4 पॉइंट ही बुक में लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो एज बिकॉज ऑफ 4 पॉइंट है तो मुझे थोड़ा सा एलेबरेट करना होगा। पहला चीज मैंने उसके बारे में थोड़ा बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प क्या कहता है। इसके लिए मैंने लिखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट एक्सेप्ट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो तुम अगर देखोगे तो मैंने हर पॉइंट को 2 लाइन ही एक्सप्लेन किया है, उससे ज्यादा किसी किसी को तो 1 लाइन ही एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर मेरा वर्ड्स देखोगे ना तो वो बहुत अच्छा वर्ड में मैंने लिखा है। देखो जैसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। Environmental scanning refers to monitoring and evaluating both internal and external environment to remain competitive. It helps in identifying strategic factors which helps in future decision making. तो ये जो लाइन है ना, मैंने एकदम लेम इंग्लिश में नहीं लिखा है, पर अच्छे से लाइन को कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद देखो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में मैंने बस लिखा है कि इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बस इतना ही लिखा है। अगर तुम बुक देखोगे तो बुक में ना बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उतना लिखने का जरूरत नहीं होता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचता, हम नहीं लिख सकते उतना। बस मैंने इतना ही लिखा है, अच्छा लाइन में लिखा है। उसके बाद उसके मैंने लिखा है कि वो क्या डिफाइन करता है। देखो मुझे 2-2 मार्क्स आए, मैं तुमको बार बार बता रही हूँ ना यही चीज की पॉइंट वाइज जब तुम लिखते हो ना तो वो हर पॉइंट का मार्क्स देता है, पैराग्राफ अवॉइड करने के लिए, इसलिए बोलती हूँ। फिर उसने 2 मार्क्स यहाँ पे दिया। फिर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में उसने मार्क्स दिया, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन एंड कंट्रोल मैंने लिखा, देखो छोटे छोटे लिखा है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस आर मेजर्ड, द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शंस टेकन होता है, ठीक है। वो पूरा 2+2+2+2 करके 7, पूरा 7 मार्क्स मुझे दोनों क्वेश्चन में मिला। अगर तुम मतलब बहुत जन पूछते हैं कि थोड़ा सा लिखने से मार्क्स देता है, देखो ये प्रूफ है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हर पॉइंट को लिखना और हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके भी एक्सप्लेन करोगे, इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 6B। अब 6B में
मुझे जितना याद है देखो यहाँ पे था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा लाइक इलाबरेट करने बोला था, और उसके बाद वेरियस कॉन्टेम्पररी कॉन्सेप्ट जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन। अब क्या हुआ था, मुझे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बहुत अच्छे से याद था, लेकिन मुझे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सारी उतना अच्छे से याद नहीं था। तो मैंने इसको कैसे लिखा था ये देखो, दिखाती हूँ मैं। मैंने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा एक्सप्लेन किया कि वो होता क्या है, उसके बाद उसका क्या लेवल है। 3 लेवल्स होता है, नैरो एआई, ह्यूमन एआई, सुपर एआई। उसके बाद मैंने नैरो एआई को, अब तुम देखो हर क्वेश्चन उसके बगल बगल में मैंने जो जो पॉइंट उसको एक्सप्लेन किया है, हर पॉइंट में वो एक एक देते ही गया है, ठीक है। यहाँ पे ही मेरे को नैरो एआई तक ही मुझे 3 मिल गया। उसके बाद देखो अगर तुम देखोगे तो नैरो एआई को मैंने कुछ एकदम सिंपल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया है कि नैरो एआई इमिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिकम एफिशिएंट इन वन पर्टिकुलर एरिया मोर देन ह्यूमंस। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, एक एग्जाम्पल देने से अच्छा होता है, तो एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा जनरल ह्यूमन एआई। जनरल वाले में भी मैंने थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया, 2 ही लाइन एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा काम करता है, एग्जाम्पल दिया। उसके बाद मैंने सुपर एआई थोड़ा बहुत लिखा, तो उसने उसमें 1 दे दिया। पर ब्लॉकचेन वगैरह मैंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत दिया, तो शायद उनको पसंद नहीं आया, तो उसने उसमें 0 दिया। पर देखो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है। ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, और उसके बाद एनालाइज करने दिया था। पर मैंने एनालाइज वाला पार्ट ज्यादा लिखा ही नहीं, लाइक ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग ये सारी लिखी ही नहीं, मैंने बस एआई को ही ज्यादा एक्सप्लेन किया था। स्टिल उसने मुझे 6 दे दिया, ठीक है। बस उसका 0 ही काटा, तो 7 मार्क्स में 6 मिल रहा है, क्या दिक्कत है इतना सा लिख के। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि तुम्हारा पोर्टर वाला एक्टिविटीज था, ठीक है। अब पोर्टर वाला एक्टिविटीज में हाँ 4 पॉइंट था जितना मुझे याद है। इनबाउंड लॉजिस्टिक नहीं, हाँ पोर्टर का 2 एक्टिविटीज होता है, एक प्राइमरी एक्टिविटीज, एक सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में मैंने चार एक्टिविटीज था, जो कि मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। देखो पहले मैंने बताया कि दो तरह का एक्टिविटीज होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्राइमरी एक्टिविटीज लिखा, फिर मैंने इनबाउंड लॉजिस्टिक लिखा। इनबाउंड लॉजिस्टिक देखो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, मैंने थोड़ा ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि 7 मार्क्स में इतना टाइम नहीं है कि बैठ के मैं इनबाउंड लॉजिस्टिक को ही 5 लाइन लिखूं, नहीं लिखा मैंने बस लिखा कि इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्वायरिंग, शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इंक्लूड्स लाइक मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल। बस ऑपरेशन को देखो मैंने बस एक्सप्लेन किया है थोड़ा 1 लाइन में, ठीक है। 4 पॉइंट लिखा, उसने 4 दे दिया मुझे। उसके बाद 5 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट था, 4 दिया, ठीक है। उसके बाद आया सपोर्ट एक्टिविटीज में भी मैंने 3 पॉइंट लिखा, 4 और 3 4 पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट मैंने लिखा। देखो उन्होंने पूरा 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स दिया। तुम अगर देखोगे तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने क्या लिखा, ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्टिवली रन द बिजनेस एंड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज इन द एनवायरमेंट। ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो लाइक की पॉइंट्स होता है, वो तुमको याद रखना पड़ता है, वो तुमको इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता है। उसके बाद अंदर का तुम थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके लिखोगे तो हो जाएगा। तुम अगर इंस्टीट्यूट का बुक देखोगे ये सारी क्वेश्चंस का आंसर में, तो बहुत बहुत अजीब है, मतलब तुमको याद करने का ही मन नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि तुम थोड़ा सा ही लिखो, लेकिन हर पॉइंट को लिखो। हर पॉइंट को लिखोगे इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7B। अब 7B क्या हुआ था, 7B जो मैंने पढ़ा था वो मेरे मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वाला क्वेश्चन था, तो मुझे ना याद नहीं था ये वाला क्वेश्चन, मैं भूल गई थी, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, मुझे कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर याद था, तो मैंने उस हिसाब से लिखा था। अब पॉलिटिकल वाला वो होता नहीं है तो उसने उसको काट दिया, पर इकोनॉमिक फैक्टर उसमें आता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में, तो उन्होंने इसमें देखो उन्होंने टिक दिया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आता है, तो ये दोनों मिला के उन्होंने 1.5 मुझे दिया है, ठीक है। उसके बाद सोशल फैक्टर मैंने थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया था, मुझे ये आंसर आता भी नहीं था, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने बस जैसे हो पाया मैंने उसको अटेम्प्ट किया, स्टिल मेरे को 2 मार्क्स दे दिया। तो नहीं कुछ होने से अच्छा कुछ होना, राइट। तो 2 मार्क्स उन्होंने दे दिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3B, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए है वो था ओएम का थ्योरी, मैंने पढ़ा नहीं था ओएम का थ्योरी, तो मुझे क्या करना था मुझे समझ नहीं आया। मैंने क्वेश्चन नंबर 3B अटेम्प्ट किया। अब 3B ना मैं दिव्या मैम का जैसे दिव्या मैम अपना मैराथन में ये चीज करवाई थी, पर मैं ये वाला सम एग्जाम में भूल गई थी। तो मुझे थोड़ा बहुत याद था वो ईओ क्यू वाला फॉर्मूला जिससे डिमांड वगैरह निकलता है, तो मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा उसको अटेम्प्ट किया। देखो टोटल प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा बहुत मुझे याद था, तो मैंने वो टोटल प्रोसेसिंग टाइम वगैरह लिखा एंड उसके बाद कैपेसिटी तक ही लिखा, ठीक है। उसके बाद मॉडल वगैरह मेरे पास टाइम नहीं बचा, कॉपी स्नैच कर लिया, तो खत्म हो गया वहां पे। तो वहां पे उन्होंने 1 दे दिया। पार्ट मार्किंग
हमेशा मिलता है। और कोशिश करो, अगर तुमको कोई सम पूरा नहीं आ रहा है दैट्स ओके, लेकिन तुम उसको अटेम्प्ट करो जितना हद तक तुमको आ रहा है। उसने अगर वो दे दिया, मैंने उतना सा ही लिखा, उसने 1 दे दिया, ठीक है, तो उसके मेरा पेपर खत्म हो गया। तो इस वीडियो से मुझे देखो, इस वीडियो से दो चीज पता चलता है। पहला, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखो, थोड़ा सा लिखो, इंस्टीट्यूट अच्छे से मार्क्स दे देगा। एमसीक्यूज में कोशिश करो कि तुमको 20+ आए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्रैक्टिकल जितना हो सके अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिकल में एकदम फुल मार्क्स देता है। पर प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है बस तुम सम्स करके आ जाओ, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है चीजों को। जैसे मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट वाला सम्स में मैंने तुमको दिखाया कि मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, जैसे ये सारी चीजें मैंने लिखा है उसके बारे में। थोड़ा ऐसा नहीं हो कि इंस्टीट्यूट एग्जामिनर को ना आंसर ढूंढने में दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बहुत अच्छे से क्लियरली चीजों को लिख के आओगे ना, तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, अगर तुम्हारा देखा जाए तो मैंने कितना ही मार्क्स अटेम्प्ट किया है। मैंने यहाँ पे तुम्हारा देखो पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट भी नहीं किया। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, 100% सिलेबस मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था। देखो यहाँ पे 3B में मैंने 7 मार्क्स यहाँ छोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला 3A तो मैंने पूरा छोड़ दिया, 7 मार्क्स मेरा गया। उसके बाद 3B में मुझे 1 ही मिला। तो मान लो देखा जाए तो 7 14 मार्क्स, 14 मार्क्स का मैंने बस वो तो मैंने 3B मतलब जैसे जैसे मैंने हो पाया तो मैं 1 मार्क्स का जैसे लिख दी। लिखा जाए तो मैंने 14 मार्क्स पूरा छोड़ दिया एग्जाम में, ठीक है। स्टिल मुझे 75 आया। तो बाकी जो मैंने लिखा है, देखा जैसे मैंने तुमको दिखाया कि कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे 7 आउट ऑफ 7 आए, इवन थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी। तो मैंने जो किया उसमें 100% करके गई थी मैं, कि हाँ वो जैसे भी आए मैं उसको अच्छे से लिख पाऊं। तो यही चीजें फॉलो करना OMSM में स्पेशली, तुम्हारा हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। आई नो एग्जाम पास आ रहा है, थोड़ा डर लगता है, पर ठीक है, जब मैं कर सकती हूँ तुम लोग भी कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट मैं कौन सा वीडियो ला सकूं। एंड अगर कुछ इंप्रूवमेंट, देखो ये मेरा पहला वीडियो था, मैंने कभी ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं किया, ये वाला चीज थोड़ा मेरे लिए न्यू था, तो थोड़ा लैपटॉप का दिक्कत था जिसकी वजह से वो बार बार विंडो दूसरा खुल जा रहा था। पर आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर कॉमेंट में बताना। बाय।